Good afternoon, everybody, all dear student. मैथ्स बाई महेश सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आज का टॉपिक हम आप लोगों के बीच में देने जा रहे हैं। लाभ हानि का टॉपिक है। भाव बराबर P/N। भाव बराबर P/N। ठीक है। तो भाव बराबर P/N से याद रखिएगा, P का मतलब होता है प्राइस, N का मतलब होता है नंबर। अब आपको रट्टा क्या मारना है, MS रूल के मुताबिक एक लाइन याद करनी है। प्राइस हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और नंबर हमेशा नीचे। एकदम कंठस्थ करने वाली बातें हैं और आपको क्वेश्चन लगाते वक्त बड़ा आनंद आएगा। भाव बराबर P/N, प्राइस हमेशा ऊपर, नंबर हमेशा नीचे, आपको लिखना है। अब इसके अंतर्गत जो सवाल बनते हैं वो हम आपको भी बताने वाले हैं और यहाँ से 3 तरह के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज हम आपको एक टॉपिक देने जा रहे हैं, उसके 2-3 सवाल आप लोगों के बीच में आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाएं और वीडियो अपने दोस्तों यारों में शेयर करें, जरूर करें। ठीक है, तो देखिएगा सवाल बड़े आराम से बनेंगे। फिर से मैं 2 बातें दोहरा देता हूं। भाव बराबर P/N, P का मतलब प्राइस, N का मतलब नंबर। प्राइस हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और डियर स्टूडेंट नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ओके, अब देखिएगा सवाल इससे कौन से बनते हैं। सवाल है जैसे एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से कुछ नींबू, एक बार ये देख लेते हैं कहां तक लिखना है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है लाभ या हानि लिख के आ सकता है। उसका लाभ प्रतिशत, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि अब तुम्हें कंफर्म अभी पता नहीं है कि लाभ होगा कि हानि। वो देखो अभी आप सूत्र के मुताबिक से बड़े ढंग से सीख जाएंगे। पहले ऑप्शन में है 10%, 20%, 25% और यहां पर लिख लीजिए 10% हानि। यहां पर 25% लाभ, 20% लाभ और 10% लाभ। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है।
एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो व्यापार में उसका लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यानी कि प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिएगा अभी अभी हम आपको बताए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग एमएस रूल के मुताबिक क्या करेंगे, भाव बराबर पी बटे एन से। सबसे पहले तो देखो सीपी की जगह सीपी, तो सीपी कह रहा है 1 रुपया, प्राइस हमेशा ऊपर रखना है, नंबर हमेशा नीचे, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो 1 रुपया में 2 नींबू खरीदे, और सेलिंग प्राइस कह रहा है 3 रुपया में 5 नींबू बेच दिए। 1 रुपया में 2 नींबू खरीदे, 3 रुपया में 5 नींबू बेच दिए। अब तो उसका व्यापार में लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखो अब आप एक सूत्र जानिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं एसपी बराबर के सीपी 100 प्लस माइनस के ए अपॉन 100 से, अगर लाभ कहे तो प्लस चिन्ह, हानि कहे तो माइनस चिन्ह। बट तुम इस सूत्र को इतना भूल जाओ, केवल इतना लगाओ। अब आपको करना क्या है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए बस एसपी बराबर के सीपी कर दो। अब एसपी कितना है 3/5, सीपी कितना है 1/2, और हम कहते हैं त्रिज्या गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। अब बताओ जी सीपी की जगह है, जी एसपी की जगह है, तो 5 रुपया का माल कितने में बिका, 6 में। तो खुद क्लियर हो गया 1 रुपया का क्या हुआ लाभ। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और गणना हमेशा सीपी पर करते हैं। तो 20 पंचे 100, 20 एकम 20, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20% का लाभ। करेक्ट आंसर। ओके, भाव बराबर पी बटे एन, बस प्राइस हमेशा ऊपर, नंबर हमेशा नीचे। ओके ठीक है, तो कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ ओके, सही चल रहा है। चलिएगा, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं। कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में लिखा है 25% लाभ, 25% हानि, 20% लाभ, 20% हानि। देखिएगा, कुछ संतरे पता नहीं है कितने, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ओके, आपको तो रट्टा मार एक प्रोसेस सीखनी है, बस जो एमएस रूल के मुताबिक आपको सिखाई जा रही है। सीपी निकालो, भाव बराबर पी बटे एन से, प्राइस हमेशा ऊपर, नंबर हमेशा नीचे। तो 10 रुपया में 5 संतरे खरीदे गए, और सेलिंग प्राइस है बताया जा रहा है 15 रुपया में 6 की दर से बेच दिए गए। अब आप इतना जानिए, केवल हम जानते हैं एसपी बराबर के सीपी। अब 15/6 एसपी है, सीपी 10/5 है। हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट, त्रिया गुणा कर लीजिए, 15 पना 75 और 10 छक्का 60। अब बताओ सीपी की जगह 60 है, एसपी की जगह 75 है। 60 का माल 75 में बिका, तो कितने का लाभ हुआ, 15 का। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, वो गणना हमेशा सीपी पर करते हैं। तो 15 चौको 60, तो 25 चौको 100 बराबर का 25% आंसर। तो 25% का लाभ हो जाएगा। ओके, समझ गए आप लोग, बोलिएगा भाई।
हाँ, स्क्रीनशॉट लेने लायक बिल्कुल वीडियो बन रहा है, फटाफट उतना ही सेट है। ठीक है, ये हम भी चेक कर लिए हैं। तीसरा सवाल आप लोगों के लिए, एक टॉपिक सीखने के लिए 2 सवाल एक्स्ट्रा इसलिए करा देते जिससे आपका टॉपिक का डाउट क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कौन चीज कहाँ रखी जाती है। तीसरा सवाल कह रहा है, एक व्यापारी 5 रुपए में 8 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है। एक व्यापारी 5 रुपए में 8 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है और सभी नींबुओं को 4 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। 4 रुपए में 6 की दर से बेच देता है तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो विदाउट क्वेश्चन यानी कि विदाउट ऑप्शन है। अब बताओ आप भाई विदाउट ऑप्शन में कैसे आंसर निकालोगे। तो देखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक हम आपको बताए हैं। आपको क्या याद रखना है, भाव बराबर P/N से प्राइस हमेशा ऊपर रखना है और नंबर हमेशा नीचे रखना है। दैट इज क्लियर। चलिएगा, तो बड़े प्रेम पूर्वक आपने लिखा हल और सीपी को निकालो। 5 रुपया प्राइस ऊपर, नंबर नीचे, 8 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाया और सभी नींबुओं को 4 रुपया में 6 की दर से बेच दिया। तो इस पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं एसपी बराबर के सीपी, इसीलिए 4/6 बराबर के 5/8 हम त्रियक गुणा कर देंगे। 8 चौको 32, 6 पंचे 30। सीपी की जगह 30, एसपी की जगह 32। 30 रुपया का माल 32 में बिका तो यहाँ कितने का लाभ हुआ, 2 का। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गणना हमेशा सीपी पर की जाती है। तो एक बिंदी से एक बिंदी कट गई तो 20/3 को लिख सकते हैं 18, 6 सही 2/3% का लाभ। तो इस वाले सवाल में भी लाभ हो रहा है। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब इसी में एक सवाल स्टार लगा करके सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है ना। बड़े अच्छे से सीख करके आप फिर किसी भी राइटर की किताब के सवालों को, चाहे किसी की प्रैक्टिस सेट को, ठीक है, चाहे जिस संस्थान में पढ़ते हो वहाँ की सीटों को सॉल्व करिएगा। बड़े प्रेम से बनते रहेंगे। अगर बनने लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें और समझ में ना आए तो फिर आप वो भी सूचित कर दें कि आपका वीडियो बनाना गलत है सर, है कि नहीं। हाँ, चौथा सवाल और इसमें थोड़ा सा स्टार मार देते हैं। शंकर ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे। शंकर ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। तो बताइए शंकर को कितना प्रतिशत लाभ
या हानि होगा। ठीक, ये भी विदाउट ऑप्शन है, बताइएगा फटाफट। आपको तो ये बताना है कि लाभ होगा कि हानि, बोलो भाई। तो शंकर ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। तो आपको भाव बराबर P/N से बस याद रखना है, CP का वैल्यू हो जाएगा 25 रुपया में 20 के भाव से खरीदे और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 18 रुपया में 15 के भाव से बेच दिए। अब आपको केवल इतना जानना है SP बराबर का CP, तो 18/15 बराबर के 25/20। अब त्रिय गुणा कराएंगे तो 18 दूनी 36, 360, 15 पना 75, 15 दूनी 30, 7 37। अब CP आपका 375 है, SP 360 है, तो इस वाले सवाल में CP ज्यादा है, SP कम है, तो 375 का माल 360 में बिका। तो डियर स्टूडेंट 15 रुपया का क्या हुआ, लॉस हुआ। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा CP पर की जाती है, तो बटे में 375 आएगा। 15 दूनी 30 है ना। अब यहाँ क्या बचे 60, 15 पना 75, तो 2500 को 100। तो ये वाले सवाल में आपको लिखना होगा 4% का हानि होगा। डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक है, ये सवाल बड़े आसानी से बनते हैं, बट कुछ स्टूडेंट क्या है इस तरह के सवाल पेपर में छोड़ देते हैं। उन्हें यही पता नहीं होता कि सर इसमें तो पता ही नहीं है कितने नींबू खरीदे, कितने संतरे खरीदे, ना क्वेश्चन ने दिया है ना दे तब भी सवाल बनेगा। किस विधि से, MS रूल के मुताबिक भाव बराबर P/N से, जिसमें प्राइस हमेशा ऊपर रखा जाता है और नंबर हमेशा नीचे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू।